भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर का ही है। इसमें एक बेसिकली आपका एक कोन है, साथ में किससे मर्ज है, एक हेमिस्फीयर से, बॉटम उसके हेमिस्फीयर लगा हुआ है। कोन का आपका जो बेस का एरिया है वो हेमिस्फीयर के बेस के एरिया सेम है, मतलब कहीं ना कहीं हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की बेस रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो ना, इसमें आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो यहाँ पे एक तरह से वॉल्यूम आ गया, मास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपके साथ मेंशन नहीं किए, बट एक तरह से सेट पैटर्न पे आता है क्वेश्चन आपके यहाँ इंस्टीट्यूट लेवल पे, तो बेटा ये अलग से मेंशन नहीं किया। बट मेन चीज क्या है, देखो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मास डेंसिटी सेम होगी, यूनिफॉर्म मटेरियल होगा, ठीक है, और इसको वेट से ना करके वॉल्यूम से कर लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें पहले बात तो फॉर्मूला कौन सा लगना है ये समझ जाओ। x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड बार ला सकते हैं, ला सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हें एक तरह से देखो इमेजिन करते हो 3D शेप है, देखो इसमें तुमको ओरिजिन जैसे जहां मानोगे, ओरिजिन जहां एज्यूम करोगे वैसा ही बनेगा। अब सपोज हमने क्या किया, बिल्कुल सबसे एंड वाला पॉइंट होगा ना, सबसे एंड वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसके बिल्कुल बॉटम में नीचे, मतलब इसके बैक साइड हमने ओरिजिन मान लिया, या फिर इस उसके पहले यहां करके यहां पे ओरिजिन मान लिया, तो कुछ x इधर बनेगा, y इधर और z इधर बन जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा करेंगे नहीं। देखो इन सब क्वेश्चनों में बेटा अब ओरिजिन है, आप कुछ ट्रिकी वे में सेलेक्ट करोगे। ओरिजिन आपको ऐसी जगह लेना है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। बात समझ पा रहे हो? नहीं तो पहले z तो बिल्कुल हटा दो, हमें फालतू कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना। हम कोशिश करेंगे यार x y में खत्म हो जाए। कैसे ये पॉसिबल है बताओ, ये चीज कैसे पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम x y में खत्म हो जाए, बोलो ना। प्लेन ऑफ लाइन का प्लेन ऑफ एक्सिस बताया था, अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ पा रहे हो? इसको वर्टिकल से एक प्लेन ड्रॉ करो बीचों बीच, मतलब यहां से पास इस लाइन से पास हो, कट कर दो, जैसा पीछे होगा वैसे आगे होगा, तो कहीं ना कहीं उस प्लेन में मान सकते हो। अच्छा एक चीज और रखना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखाया, सेम ऐसे प्लेन ऑफ एक्सिस भी इमेजिन कर पा रहे हो। देखो इसके एपेक्स से एक लाइन पास करना जो सेंटर से पास होते हुए इस हेमिस्फीयर के एपेक्स से जाकर मैच कर रही हो, उस लाइन के अबाउट पूरा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये लाइन जो लाइन में ड्रॉ की ना, जो सेंटर से पास हो रही है, इसके एपेक्स को इसके एपेक्स से मिला रही है हेमिस्फीयर के। देखो इस लाइन के अबाउट हर तरफ मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो अगर तुम बिल्कुल बेस पे चल रहे हो तो r डिस्टेंस पे सारा मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा ऊपर गए तो कुछ r से कम रेडियस हो गई होगी, मगर कहते हैं एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्या कर रहे हो? और यहां पे तो और ऊपर गए तो उससे मतलब सिमेट्रिक है ना उस लाइन के अबाउट, एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? तो बेटा एक चीज बताओ, हमने पहले सिखाया था या सारा खेल लाइन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही होता है। तो यहाँ पे एक लाइन मिली जो सिमेट्री है, जिसके और सारी सिमेट्री पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। कितने लोग मतलब एग्री कर पा रहे हैं? तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सब लोग उठाओ यार, बहुत कम ही लोग उठा रहे हो हाथ, तो बाकी लोगों को ना सुनना है ना पढ़ना ना हाथ उठाना है, उठा दिया करो, तो हमारे लिए उठा दिया करो। हाँ हाँ, ये कॉन्फिडेंस तो आया है कि जो पढ़ा रहे समझ में आ रही है। मेरी बात फिर से एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें खोज लिए हो, ठीक है, उसका पूरा मास डिफरेंस एकदम यूनिफॉर्म है हर तरफ। नीचे जाओ तो हर तरफ क्या है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पे लाई करेगा। इतना तुमको दिमाग समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बच्चा अब तो ये चीज मैं कर क्यों रहा हूं, तुम्हें ओरिजिन सही जगह चुनने के लिए, ओरिजिन को सही जगह सेलेक्ट करने के लिए। तो अब कोई अपने से बताना चाहेगा कि ओरिजिन कहां पे ले ले? सेंटर पे, मतलब यहां बोल रहे हो क्या? हाँ देखो यहाँ पे ओरिजिन मैं भी लेना प्रेफर करता हूँ, बट देखो बच्चा एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हो तो फिर एक्स वाई से थोड़ा सावधान रहना। हमने कहा तो सेंटर पे सिमेट्री आज जरूर आए, बट हमने कहा वो एक्सिस सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं बताया मैंने, तो सेंटर बोले बच्चा, हमने कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी ना। तो एक्सिस तो एक पॉइंट नहीं होगा ना, तो एक लाइन पूरी होगी ना, ठीक है, पॉइंट नहीं। और जो इसके और सिमेट्री सिर्फ इसी
लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो बच्चा हमने देखो तुम का ओरिजिन यहां पे ले रहे हो, तो बच्चा एक चीज याद रखना, पहली चीज देखो x बार में टेंशन नहीं है, x बार के लिए तो अच्छा सेंटर इसमें x की वैल्यू हमेशा 0 0 होगी, वैसे सॉल्व कर दो क्या हल्का सा, तो चलो ठीक है आप देखते हैं फिर। चलो ओरिजिन मतलब मैं जो यहाँ के ओरिजिन में अच्छे समझना, फिर देखो यार इसका म्यूचुअल डिस्टेंस का नेगेटिव लेना पड़ेगा, ओरिजिन नीचे नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो एक तरीका और है कि आप ओरिजिन यहाँ पे ले लो, तब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगे, आ सकती है ना। बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत से कम रहेगी, बेस्ट प्लेस यही है, सबसे इजीएस्ट व्यू तुमको यहाँ पे लोगे तो 3r/8 होता है, उसको घटाना पड़ेगा, या तुमको सीधे मालूम 3r/8, बात समझ रहे हो, ठीक है ना, आइडिया मिल रहा है, ओके। तो बच्चा इसको सॉल्व करने क्या, इसके आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अच्छा x बार वाले को हैंडल करोगे क्या, अगर ओरिजिन तुमने यहाँ पे ले लिया है या फिर यहाँ पे ले लिया है तो x बार तो ऑलरेडी 0 ही आना पड़ेगा बच्चा, कि तुमको मालूम है x पॉइंट तो इसी में लाई करेगा, तो x बार तो 0 मान लिए, अब किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ y बार के लिए। तो अगर तुम तो ये सब बातें जब तुम एग्जाम में करना तो लैंग्वेज लिखना कि तुमने x बार के लिए कॉलम क्यों नहीं बनाया, ठीक है, ओके। तो बच्चा देखो इसका सेंट्रोइड कहां हो जाएगा, सॉरी 0 भूल गया मैं, 0, h/4, इसका सेंट्रोइड कहां हो जाएगा 0, 3r/8, कर लोगे, बोलो, आइडिया मिला। अब देखो क्या करना, इसका वॉल्यूम लिखना, इसका वॉल्यूम लिखना, v1 v2 हो जाएगा, तो v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2, y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अगर तुम्हें इस चक्कर में नहीं पढ़ना तो ओरिजिन यहाँ पे मान लो, ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, बस डिस्टेंस सही से लेना और सॉल्व कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई डाउट। देखो इसमें ओरिजिन का मेन इंपॉर्टेंस है,